हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। पहले ऑप्शन में दिया हुआ इसमें ग्वालियर में, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ झांसी में, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ रीवा में, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ दिल्ली में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गाँव में हुआ। पहले ऑप्शन में दिया हुआ बेनीपुर, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ रामपुर, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ काफन पानी, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ सीतापुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनीपुर। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया। पहले क्वेश्चन में आम, पहले ऑप्शन में आम, दूसरे ऑप्शन में सेब, तीसरे ऑप्शन में पपीता, चौथे ऑप्शन में खीरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खीरा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, लेखक ने अपनी कहानी लिखते हेतु ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था। ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी सेकंड क्लास, ऑप्शन सी एसी क्लास, ऑप्शन डी जनरल क्लास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सूरदास का जन्म हुआ था। पहले ऑप्शन में 1478 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन में 1378 ईस्वी में, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ 1473 ईस्वी में, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ 1575 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बस में पहला पॉइंट दिया हुआ है, सूरदास के पदों का संकलन रिक्त स्थान में है, साहित्य लहरी या सूरसागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरसागर। सेकंड नंबर दिया क्वेश्चन, सूरदास ने रिक्त स्थान भक्ति को श्रेष्ठ माना है, निर्गुण या सगुण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सगुण। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, सूरदास ने अपने काव्य में रिक्त स्थान प्रयोग किया है, ब्रजभाषा या उर्दू भाषा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ रिक्त स्थान है, रामचरितमानस, राम काव्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है यहाँ पर, बाल गोविंद भगत रिक्त स्थान के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कबीर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक तरफ खंड आ दिया हुआ है, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। तो खंड आ में दिया हुआ सूर के पद, उत्साह, निराला, राम लक्ष्मण, तुलसीदास। फिर उसके बाद खंड बा में दिया हुआ निराला, सूरदास, अट नहीं रही, परशुराम संवाद, जयशंकर प्रसाद और आत्मकथ्य। तो इसको आपको अच्छे से मिलान कर लेना है। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे का। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। दूसरा दिया क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरसारावली के कवि का क्या नाम है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग वार छोड़े हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बादल किस दिशा से आते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बादल के हृदय में कौन छुपा है।
फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर दिया हुआ है, सत्य असत्य बताइए। पहला दिया हुआ इसमें, आत्मकथन कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरा दिया क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉर्ज पंचम की नागपाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस एक खड़ा है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कांकी में 4 अंक होते हैं। पांचवा दिया क्वेश्चन 6 नंबर, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्विगु समास होता है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो इसको भी सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 6, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानवाला उदास हो जाता है क्यों। अथवा में दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी लिखिए। फिर इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। अथवा में दिया हुआ है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है कि नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10वां, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गीत का छंद की परिभाषा लिखिए। अथवा में दिया हुआ इसमें हरि गीत का छंद की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 मुख्य अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, किन्हीं 2 खंडकाव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, वीरस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। हिमालय, जगदीश, मनोरथ। अथवा में दिया हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कर नाम लिखिए। राजभवन, चौराहा, रात दिन। 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दीघी के दिए जलाना, आंखों का तारा। अथवा में दिया हुआ निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, वही एक आंख से काना है। अथवा में दिया हुआ निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, जो उच्च कुल से पैदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं लिखिए। अथवा अगला दिया क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं लिखिए। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। योग का महत्व, मोबाइल फोन लाभ या हानि। अथवा में दिया हुआ नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दोस्तों आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, श्रम का पर्यायवाची शब्द लिखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सफलता का मूल मंत्र क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, श्रम करने वालों का रक्षक कौन होता है। अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पीटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, कोशिश का पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पीटी की जगह यहाँ पर होगा चीटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 20वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये दोस्तों आपको पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है, इन दोनों में से आपको किसी एक का पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अथवा में भी दिया हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 22वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। प्रश्न 23वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए।
विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय खेल। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके जितने भी दोस्त हो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।